हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज एब्सोल्युटली गुड। माई सेल्फ अविनाश श्रीवास्तव एंड आई एम ए बायोलॉजी एडुकेटर इन यूजी कैटेगरी सिंस 14 ईयर्स। वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी अकेडमी। फ्रेंड, हम लोग क्लास 12 का क्रैश कोर्स में बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद फर्टिलाइजेशन। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बाबू वीडियो के अंत में आपको एक चुटकुला सुनाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ मेडिसिन से रिलेटेड टर्म्स के साथ। तो बाबू ध्यान दीजिए, अगर किसी भी मेडिसिन के कंपोजिशन में एक टर्म आता है, वो कौन सा टर्म आता है कंपोजिशन में, तो उस टर्म का नाम है आपका ASE। लास्ट में कौन सा वर्ड लगा हुआ रहेगा, ASE। तो आपको समझ लेना है कि ये जो मेडिसिन का कंपोजिशन है, ग्रुप है, ये ब्लड क्लोट को क्या करेगा, तोड़ने का काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, एक मेडिसिन आती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप्टोकाइनेज। क्या बोलते हैं दोस्त, स्ट्रिप्टोकाइनेज। स्ट्रिप्टोकाइनेज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, ब्लड अगर कहीं जमा हुआ है, थक्का बन गया है, तो उसको तोड़ देने का काम करेगा। ओके, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन के साथ। और हम आपको पिछले क्लास से बताए थे कि गैमिट का ट्रांसफ़र होता है मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में। ठीक है, प्लांट जो अपनाते हैं टेक्निक हायर प्लांट, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के द्वारा क्या होता है कि मेल गैमिट का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा तक। और पॉलिनेशन दो प्रकार का हमने आपको पढ़ाया था, स्वपरागन और परपरागन, यानी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ आज हम लोग को देखना है फर्टिलाइजेशन। तो देखते हैं भाई फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन को हम लोग सीनगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइएगा, फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सीनगैमी। क्या कहते हैं बेटा, उसे सीनगैमी याद कर लीजिए। ओके, चलिए फर्टिलाइजेशन क्या है। तो आपको मालूम है कि जब गैमिट फीमेल बॉडी के अंदर में प्रवेश करता है तो वह ओवम से जाकर के फर्टिलाइज करता है। कौन सा गैमिट, तो मेल गैमिट। कौन सा गैमिट, मेल गैमिट। तो फीमेल बॉडी के अंदर में फर्टिलाइज कर रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन सभी जीवों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो ये कहना मुमकिन है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गया, फिश हो गया, एम्फीबिया हो गया, उसमें आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, यानी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनेगा, फैलोपियन ट्यूब में अगर ह्यूमन की बात करें तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है भाई, जाइगोट तो सब में बनेगा, सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। मैं आपको एग्जांपल ह्यूमन का ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। चलिए, तो फर्टिलाइजेशन क्या है, इट इज अ फ्यूजन ऑफ गैमिट। जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में संलयन करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और मेरे दोस्त, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट होगा ना। स्पर्म क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मैंने आपको बताया भी था। ओवम क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बनेगा क्या, जाइगोट। और जाइगोट कितना एन वाला होगा, 2n, यानी डिप्लॉइड कंडीशन में होता है। जाइगोट किस कंडीशन में होता है, डिप्लॉइड कंडीशन में। ठीक है, समझ में आ गया। तो जाइगोट का मतलब हुआ है कि जाइगोट किस कंडीशन में होगा, डिप्लॉइड कंडीशन में होगा। समझ में आ गया, क्लियर। चलिए, तो बाबू अब हम लोग क्या देखना है कि इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ गैमेट टू फॉर्म क्या, डिप्लॉइड जाइगोट। इतना समझ में आ गया। इन रोटिफर्स कॉमा हनी बी एंड सम लिजार्ड बर्ड्स, कौन सा बर्ड्स, टर्की बर्ड्स। ठीक है, उसमें क्या होगा, फीमेल गैमेट डेवलप टू न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। बहुत बहुत अजूबा, फीमेल गैमेट जो होता है बिना मेल गैमेट से मिले ही डायरेक्ट क्या बनाने का कैपेसिटी रखता है, तो डायरेक्ट आपका, आप बताइए, जाइगोट इंडिविजुअल बनाने का कैपेबिलिटी रखता है। तो इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस या वर्जिन बर्थ। वर्जिन मतलब क्या होता है, अनमैरिज ना, वर्जिन बर्थ। ठीक है, कुंवारी। ठीक है, वर्जिन बर्थ बोलते हैं। वर्जिन बर्थ का मतलब क्या हुआ, फीमेल गैमेट क्या करेगा, ओवम क्या करेगी, डायरेक्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बना देगा, तो नया इंडिविजुअल, नया जीव शरीर का फॉर्मेशन कर देगा। किसमें, हनी बी में, लिजार्ड में, बर्ड्स यानी टर्की बर्ड्स में, रोटीफर्स में। ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए अब मुझे देखना है
क्या हमें देखना है, तो हमें देखना है क्या, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन जो जीव शरीर के बाहर हो, आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो। और जाइगोट कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। अरे भाई आपको पिछले क्लास में बताया था ना, एल्गी में क्या होता है, बाहर में मेल गैमिट को रिलीज किया जाता है, बाहर में फीमेल गैमिट को रिलीज किया जाता है वाटर मीडियम में, और वाटर मीडियम में ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। तो उससे हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। थ्योरी देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सिनगैमी अकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम। कहाँ पे, वाटर में। तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। कहाँ बनेगा, आउटसाइड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। उससे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी कहाँ पे हो, तो फीमेल बॉडी के बाहर हो, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर हो, उससे हम लोग बोलते हैं बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन जो है आपका बढ़िया नहीं माना जाता, उतना ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस खास नहीं है। इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, तो सुनिएगा। आप बताइए, अगर फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि कोई जब उससे डेवलप हो, इम्ब्रायो बने या उससे बेबी बने, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कोई एनिमल उसको प्रीडेटर क्या कर जाए, खा जाए। तो इससे हो सकता है कि उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि मेल गैमेट जो बहुत सारा बन रहा है ना, फीमेल गैमेट जो बहुत सारा बन रहा है, वो बहुत सारा मात्रा में क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, बहुत सारी संख्या में डिस्ट्रॉय हो जाए। दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। तीसरा डिसएडवांटेज क्या होगा कि जो जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा, बच्चा बनेगा, उसका पेरेंटल केयर नहीं मिल पाता है। पेरेंटल केयर का मतलब माँ बाप का लाड़ प्यार नहीं मिल पाता। लेकिन देखते हैं ह्यूमन बींग्स में छोटा सा बच्चा का जन्म अगर होता है तो आप पूरे फैमिली उसमें लग जाते हैं, मेरे को गोद में लाइए, उसको इसको दीजिए, उसको दीजिए, पूरा एकदम उसके चक्कर में घूमने लगते हैं, है कि नहीं, छोटा बाबू को पुचकारने में, है कि नहीं। चलिए भाई, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एक और डिसएडवांटेज क्या है कि आपको वाटर मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंटरनल वाले में वाटर मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। आप ऐसा समझ ही रहे, फीमेल बॉडी को जब फर्टिलाइजेशन करना होता है तो ऐसा तो नहीं कि कोई 2 गिलास पहले बोला जाता है कि पानी पी लो, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा तुम्हारे बॉडी में, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, समझ गए। आगे आइए, हम आगे आपको बताते हैं क्या है कि मोस्ट ऑफ द इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द, ज़्यादातर जो इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन सा, मिनी एल्गी, बोनीफिश, कतला, रोहू, गरई, मांगुर, जानते हैं ना बोनीफिश, और क्या, एम्फीबिया, ठीक है। उन सभी में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन देखने को मिलता है, ठीक है। सच ऑर्गेनिज्म शो सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्स एंड रिलीज लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म, जो मेल गैमिट बनाने वाला जो मेल पार्टनर होगा, फीमेल गैमिट बनाने वाला जो फीमेल होगा ऑर्गेनिज्म, वो सेम टाइम में परिपक्व होगा, मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई, मेल मेढक पहले सयाना हो गया, फीमेल वाला बाद में सयाना होगी, तो क्या होगा, स्पर्म बाहर निकल जाएगा पानी में, और ओवम निकला ही नहीं, तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना दोस्त। इसीलिए क्या होगा कि मेल और फीमेल सेक्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना ज़रूरी है, समकाल परिपक्वता होना ज़रूरी है, एक साथ मैच्योर होना ज़रूरी है, ताकि सेम टाइम में गैमेट रिलीज हो पाए, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट रिलीज हो पाए। कहाँ पे, तो सराउंडिंग मीडियम में, राइट। समझ, बोलिए, समझ में आया, समझ में आ गया, क्लियर है चलिए कंसेप्ट। ओके, आइए देखते हैं आगे क्या डिसएडवांटेज क्या है भाई। मैंने अभी आपको बताया है, फिर एक बार हम आपको पढ़ के बता देते हैं। द ऑफ स्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वुलरेबल टू द प्रीडेटर, या प्रीडेटर थ्रेटिंग देयर सर्वाइवल टू द एडल्टहुड। जो ऑफ स्प्रिंग पैदा लेते हैं किससे, बाहरी निषेचन से, उसका हमेशा और हमेशा उनके जीवन पे संकट बना रहता है, ठीक है। किससे संकट बना रहता है, प्रीडेटर से, जो शिकार करने वाला होता है ना। मान लीजिए कि मेढक बन रहा है तो उसको सांप से डर रहेगा कि कहीं सांप खा ना जाए, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि मेढक का बच्चा कहाँ डेवलप हो रहा है, बाहर में, एक्सटर्नल मीडियम में, फर्टिलाइजेशन से डेवलप हुआ, ठीक है। जिससे कारण उसका जो सर्वाइवल है, बड़ा होगा या नहीं होगा वो मेढक का बच्चा, मेढक बनेगा या नहीं बनेगा एडल्ट, उस पर खतरा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन सेम उसका रिवर्स कर लीजिए, क्या होगा, सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, ह्यूमन में फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, तो उससे बोलेंगे आंतरिक निषेचन। किसमें होता है, टेरिस्टेरियल ऑर्गेनिज्म में, जो ऑर्गेनिज्म जो
जीव जमीन पर रहने वाले होते हैं उसमें हम लोग आंतरिक निषेचन देख पाते हैं। बिलोंगिंग टू द फंगी, फंगी में याद रखिए फंगी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एनिमल में तो होगा ही होगा, ठीक है। एनिमल्स में यानी रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, सभी में आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। साथ साथ जो प्लांट होते हैं किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ब्रायोफाइटा से, टेरिडोफाइटा से, जिम्नोस्पर्म से, एंजियोस्पर्म से, सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो आप बताइए इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होगा? ऑब्वियसली कहाँ होगा भाई? फीमेल बॉडी के अंदर होगा। कहाँ होगा? फीमेल बॉडी के अंदर यानी इनसाइड होगा। क्लियर? क्लियर है मेरे बच्चे? समझ में आ गया इतना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नॉन मोटाइल एग फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी। आपको पहले से ही मालूम है कि जो फीमेल बॉडी होती है उसमें क्या होता है कि ओवम का डेवलपमेंट होता है, ओवरी ओवम बनाता है और वो जो ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। ओवम तो चलने वाला होता नहीं है, मोटाइल होता नहीं है, ठीक है। वो सिलियरी मूवमेंट के थ्रू पहुंचता है। आपको मैं बता दूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे ओवरी है, ओवरी से रिलीज हुआ क्या? ओवम, और यहाँ पे सिलिया रहता है। फैलोपियन ट्यूब में क्या रहता है? सिलिया। और यहाँ पे एक पॉइंट होता है फैलोपियन ट्यूब का जिससे हम लोग बोलते हैं एम्पूला। क्या कहते हैं? एम्पूला। फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है एम्पूला। तो यहाँ जो आपका ओवम है वो ओवम यहाँ का जो सिलिया है ना, उस सिलिया उसको बीट करके यहाँ पे पहुँचा देगा। कहाँ पे पहुँचा देगा? फैलोपियन ट्यूब के एम्पूला में पहुँचा देगा। नॉन मोटाइल हुआ भाई, पहुँचा दिया। अब सिलियरी मूवमेंट है उसके थ्रू ओवम जो है पहुँच जा रहा है फैलोपियन ट्यूब के एम्पूला वाले रीजन में जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ओवम क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है और कहाँ पे बनता है? फीमेल बॉडी में बनता है। और वहाँ पहुँचता क्या है? इस मोटाइल गैमेट यानी चलने वाला स्पर्म। देखते हैं ना स्पर्म में फ्लैजेला होता है ना, वो चल करके जब सेक्सुअल कांटेक्ट होगा तो ढेर सारा स्पर्म्स फीमेल बॉडी में रिलीज होगा, वेजाइना में रिलीज होगा, वहाँ से ट्रेवल करते हुए यूटेरस होते हुए, यानी आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या है? देखिए रिलीज हुआ सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ढेर सारा स्पर्म निकला इजेकुलेशन के दौरान। अब ये जो स्पर्म्स है यहाँ से यूटेरस, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? यूटेरस। यूटेरस से ट्रेवल करते हुए यहाँ पे पहुँच जाएगा। कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। और यहाँ पहले से एम्पूला में क्या रहेगा? ओवम। और ओवम के साथ क्या कर लेगा? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से बन जाएगा जाइगोट। ओके, ठीक है। तो गैमिट जो होता है, मेल गैमिट क्या होता है? स्पर्म क्या होता है? मोटाइल होता है, चलनशील होता है, गतिशील होता है, ठीक है। और कहाँ पे पहुँचता है? तो फीमेल बॉडी के फैलोपियन ट्यूब में, और वहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, राइट। इन सीड प्लांट, जो सीडेड प्लांट होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, उसमें क्या होता है कि नॉन मोटाइल मेल गैमिट आर कैरिड टू फीमेल गैमिट बाय पॉलन ट्यूब। मैंने पिछले क्लास में बता चुका है, ठीक है, कि पॉलन ट्यूब जो होता है आपका, पॉलन ट्यूब हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब, यहाँ पे स्टिग्मा है, और यहाँ पे जब मेल गैमिट आया, पॉलन ग्रेन आया, तो पॉलन ग्रेन कंटेंट 2 मेल गैमिट्स, और यहाँ से क्या बनेगा? पॉलन ट्यूब बनेगा। और यहाँ पे ओव्यूल है, ओव्यूल में पोलर न्यूक्लियाई है, और क्या बताए थे? एग है। क्या है यहाँ पे? एग है। और इसको क्या बोले थे दोनों को? पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे कितना गैमिट है? कितना मेल गैमिट है आप बताइए? 2 मेल गैमिट है यहाँ पे। कहाँ से भाई? पॉलन ग्रेन में बताया था नहीं? मान लो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन में कितना मेल गैमिट होता है? 2 मेल गैमिट। और यहाँ से ऐसे ट्यूब बन गया थी, दोनों मेल गैमिट इस ट्यूब में उतर गया ना, यहाँ पे आ गया, दोनों उतर गया। अभी अंदर जाते जाएगा, साजन चले ससुराल वाला कहानी है। एक मेल गैमिट किससे फ्यूज करेगा? एक के साथ। दूसरा मेल गैमिट किसके साथ फ्यूज करेगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। कई बार फर्टिलाइजेशन होगा? 2 बार। लेकिन एक के साथ जो फर्टिलाइजेशन होगा वो ट्रू फर्टिलाइजेशन होगा, जिसे हम लोग सिनगैमी कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? सिनगैमी। और जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो फर्टिलाइजेशन होगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो फर्टिलाइजेशन होगा उसे हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। अभी रट लीजिए, हम आपको आगे बताने वाले हैं सेकेंड चैप्टर में, उसे क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। ओके, समझ, अब इतना याद रखिए। चलिए, तो जो इंसिडेंट प्लांट में नॉन मोटाइल मेल गैमिट क्या होता है? कैरी करता है, पहुँचता है किसके थ्रू? पॉलन ट्यूब के थ्रू। कहाँ पे? ओव्यूल के अंदर। वहाँ पे बैठी हुई रहती है कौन? एग और पोलर न्यूक्लियाई। ओके, समझ में आया? क्लियर है दोस्त? समझ में आ गया मेरे बच्चे, प्यारे डियर स्टूडेंट? समझ में आया ना? ओके, आइए। देर इज ए लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस बट नंबर ऑफ एग इज वेरी लो। क्यों? वाई? आप जवाब दीजिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ढेर सारा मेल गैमिट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस क्षतिपूर्ति को क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए आपका मेल गैमिट का जो नंबर होगा, स्पर्म का जो नंबर होगा, पौधे में बात करें तो पॉलन ग्रेन ढेर सारा बनेगा। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमिट तो है उसमें,
तो मेल गैमिट ज़्यादा बनेगा इन रिस्पेक्ट टू फीमेल गैमिट, क्योंकि ढेर सारा मेल गैमिट जो होता है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए अब हमारी बारी है चुटकुला सुनने की और सुनाने की। चलिए बाबू, हम आपको बताते हैं चुटकुला क्या है। चुटकुला है कि दो दोस्त आपस में बात करते हुए, बात कर रहा है, रामू से पूछा, मैं कभी भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता। ठीक है, रामू बोला मैं कभी भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता। श्यामू बोला क्यों? रामू बोल रहा है क्योंकि पत्थर खोजने में बहुत समय लग जाता है। ठीक है, समझ में आया? अगर No, फनी no, नहीं लगा no, तो फिर no. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फनी चुटकुला के साथ। सबसे चलते हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है चैनल को, और अपना प्यार इस चैनल पे बना करके रखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।